नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत। ये मामला सिर्फ आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया बस का नहीं, ये मामला तो है सरकार की रीति नीति, जिसके चलते छत्तीसगढ़ की स्थिति लगातार बदहाली की ओर जा रही है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। न तो छत्तीसगढ़ सरकार में वह ताकत है कि वह केंद्र सरकार से अपनी बात रख सके और न ही केंद्र सरकार अपनी मनमानी छोड़ने को उतारू है। और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ राज्य पर अब कर्ज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने लगे हैं और आने वाले दिनों में वेतन बांटना तक मुश्किल हो जाएगा, तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। दरअसल ये पूरा खेल केंद्र सरकार की है, या पूरे मामले में मोदी सरकार की ज्यादा गलती है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राज्यों की कमाई कम होने लगी है, केवल छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है, बल्कि उन तमाम डबल इंजन सरकार जहां जहां बैठी है उन राज्यों का मामला है कि मोदी शाह के सामने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बोलती बंद हो जाती है और केंद्र सरकार की मनमानी ने राज्यों की स्थिति को बदतर बनाना शुरू कर दिया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1-1 गजब का 1-1 का खेल चला था। याद कीजिए, हर सेक्टर में ये 1 के खेल के चलते ही 2017 में 1 जुलाई 2017 को 1 नेशन 1 टैक्स लागू किया गया था जीएसटी के रूप में, और उसका असर अब छत्तीसगढ़ राज्य में दिखने लगा है। हम छत्तीसगढ़ के बारे में आपको जानकारी दें कि किस तरीके से मोदी शाह के फैसले के चलते छत्तीसगढ़ बदहाल होता जा रहा है। उससे पहले हम बता देते हैं कि राज्यों का कर्जा केंद्र सरकार के कर्जे के बराबर पहुंचने लगा है। 2017 के पहले जहां राज्यों के कर्जे 22 लाख करोड़ रुपए था, वह बढ़कर 70 लाख करोड़ रुपए हो गया। राज्यों की कमाई कम होने लगी है और कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, और इस स्थिति छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रह गया। दरअसल जीएसटी लागू होने के पहले छत्तीसगढ़ राज्य को हर तिमाही में 12,000 करोड़ रुपए मिलते थे टैक्स के रूप में। ये कमाई था, शुद्ध इनकम। लेकिन जीएसटी लागू कर दिया गया, कहा गया कि कंपनसेशन देंगे, यानी जो जिन राज्यों को घाटा हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी था, उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा। लेकिन जून 2022 से यह कंपनसेशन भी बंद कर दिया गया, यानी आपकी कमाई हो न हो आप भुगतो। और ऊपर से मोदी सरकार के ऐसे ऐसे फैसले जिसने राज्य पर वित्तीय बोझ डाल दिया है, यानी राज्यों के कर्जे अब कई गुना बढ़ गए हैं और आमदनी हो नहीं रही है। आमदनी बढ़ने का कहीं कोई तरीका भी नहीं दिख रहा है। या तो आप संसाधनों को बेच खाओ कमाई के नाम से और कर्जा पटाओ। ये स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य की बनते चले जा रही है। ऐसे में जब कर्ज बढ़ रहे हैं, हर साल आपको ब्याज के रूप में ही करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं, तो फिर वेतन कहां से दिया जाएगा? वह तो स्थायी और जरूरी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य को लगातार कर्जा लेना पड़ रहा है, और अब तो स्थिति ये है कि राज्य को बैंकों से कर्जा ज्यादा ब्याज पर लेना पड़ रहा है। एनपीए लगातार बढ़ रहा है, रिजर्व बैंक के अपने आंकड़े हैं। यह बात कहने से जरा भी नहीं चूकना चाहिए कि राज्य सरकार, यानी डबल इंजन की सरकार जो छत्तीसगढ़ में बैठी है, उसके घटिया तरीके से धन का प्रबंधन भी एक बड़ी वजह है कि राज्य पर कर्जे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ भी बीमारू राज्य की श्रेणी में आ जाएगा? कोई अचरज की बात नहीं है। अब तो जीएसटी की जो स्लैब लाई गई है, नई दर, उससे भी राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ने लग गया।
टैक्स कम कर दिया गया है, जिसके चलते राज्य सरकार का घाटा और बढ़ने लगा है। ऊपर से केंद्र सरकार के नए नए ड्रामाबाजी, छत्तीसगढ़ सरकार को जो पैसे दिए जाने हैं जीएसटी के, वो पैसे भी समय पर नहीं मिलते हैं। ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि 2016-17 में राज्य पर कर्ज क्या था। छत्तीसगढ़ पर तब 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। राज्य के जीडीपी, जिसे जीएसडीपी भी कहते हैं, वो 15 से 16% ही था तब। अब जब केंद्र सरकार यानी मोदी सत्ता नए नए तरीके से कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर राज्यों पर चढ़ाई कर रही है, उसका भी तो असर पड़ने लगा है। आज छत्तीसगढ़ पर कर्जा 2016-17 के मुकाबले कई गुना बढ़ गया है। 2016-17 में यदि यह 36,000 करोड़ था तो अब यह 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। बजट की कैसे कर्ज चुकाने के लिए प्रावधान किया जाता है बजट में, 7500 से लेकर 8,000 करोड़ रुपए तो केवल ब्याज में दिए जा रहे हैं, और उसके अलावा भी मूलधन की भी वापसी थोड़ी थोड़ी होनी है। अब आप समझिए कि कैसे प्रबंधन कर रही है राज्य सरकार, किस घटिया तरीके से खेल हो रहा है इस राज्य को बर्बाद करने में या बदहाल करने में। कुल बजट का 10 से 12% हिस्सा तो केवल कर्ज चुकाने में चला जा रहा है। विकास क्या होगा? घटिया कुप्रबंधन के चलते राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसे जीडीपी के जीएसडीपी के कहना चाहिए हिसाब से 3% के भीतर रहना चाहिए। लेकिन कर्ज के बोझ और वित्तीय कुप्रबंधन ने स्थिति को बिगाड़ना शुरू कर दिया। अब जो जीएसटी मिल रहे हैं औसतन हर माह 2800 से 3200 करोड़ रुपए के बीच प्रति माह मिल रहा है। तिमाही में यह 7-8 हजार करोड़ रुपए होते हैं, जबकि जीएसटी लागू होने के पहले राज्य की कमाई जो थी वो 12,000 करोड़ रुपए से अधिक थी तिमाही में। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में जो कमाई होती है जीएसटी में, उसमें सीमेंट है, कोयला है और लोहा। ये कमाई के प्रमुख साधन है छत्तीसगढ़ के लिए, और खनन क्षेत्र भी एक बड़ा साधन है छत्तीसगढ़ की कमाई के लिए। और हैरानी की बात तो ये है कि कोयला उत्पादन प्रमुख राज्यों में छत्तीसगढ़ की गिनती होती है, और जीएसटी का स्लैब केवल 5% है। यह भी एक घाटे का प्रमुख कारण है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। ये तो कमाई, कर्ज और वित्तीय कुप्रबंधन की बात है। ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि मोदी सरकार के किन फैसलों की वजह से छत्तीसगढ़ की हालत बदतर होते जा रही है। राज्य सरकार की अपनी योजना है, आप कह सकते हैं कि महतारी वंदन और किसान के मामले में यानी 3100 रुपए धान खरीदी के मामले में राज्य सरकार के फैसले से घाटा हो रहा होगा सरकार को, निश्चित रूप से ये एक वजह तो है ही है। लेकिन इससे भी बड़ी वजह केंद्र सरकार की वह कल्याणकारी योजना है जिसके लिए मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन उससे छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति लगातार खराब होते जा रही। केंद्र सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलती है जिसमें राज्यों की हिस्सेदारी पहले कभी 10%, 20% हुआ करता था, लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्यों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई गई, और राज्य में यदि डबल इंजन की सरकार हो तो वह चुपचाप इस हिस्सेदारी को स्वीकार कर लेती है। जिन बड़ी योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाई गई उसमें सबसे बड़ा नाम है, जो सबसे ज्यादा आर्थिक बोझ छत्तीसगढ़ पर डाल रहा है, वह है पीएम आवास योजना। इसमें राज्यों की हिस्सेदारी 40% कर दी गई है। तो जल जीवन मिशन जैसे महत्वपूर्ण काम, मोदी सरकार का लक्ष्य है हर घर को पानी पहुंचाना, लेकिन इस योजना की जमीनी हकीकत क्या है यह किसी से छिपा नहीं है। भ्रष्टाचार खूब हो रहे हैं,
इसमें भी 40% हिस्सा कर दिया गया राज्यों के, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है। तो आयुष्मान कार्ड योजना में भी छत्तीसगढ़ सरकार को 40% देना पड़ रहा है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रम में भी 40%। समग्र शिक्षा अभियान के नाम से भी कल्याणकारी योजना मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटती है, उसमें भी राज्यों की हिस्सेदारी 40%। यानी सोचो, श्रेय सब मोदी सरकार ले जा रही है, लेकिन हिस्सेदारी राज्यों की बढ़ा दी गई। और अभी बेहद विवादास्पद जो जीवी राम जी नाम की योजना लाई गई है मनरेगा के बदले, मनरेगा में राज्यों की हिस्सेदारी के, लेकिन अब इस नई योजना से राज्यों की हिस्सेदारी 40% कर दी गई है, जिसके चलते आने वाले दिनों में राज्य सरकार को यानी साय सरकार को यानी डबल इंजन की सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा। यानी समझिए कि मोदी के इस एक फैसले ने छत्तीसगढ़ को कैसे बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी जीएसटी लागू होने से राज्य को जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई तो हो नहीं रही है, ऊपर से कल्याणकारी योजनाओं के नाम से राज्य छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी बढ़ा दी गई। उसकी वजह से सरकार को अलग नुकसान उठाना पड़ रहा है और बैंकों से ज्यादा ब्याज पर पैसे लेने पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि 2016-17 में छत्तीसगढ़ राज्य का कर्ज जो 36,000 करोड़ था वह 3 गुना बढ़कर 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया। ऊपर से जीएसटी का जो पैसा है वह समय पर नहीं मिलता, जिसकी वजह से भी वेतन और जरूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। तब देखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के संसाधनों को बेचकर इसकी पूर्ति होगी या फिर ऐसा ही कुप्रबंध चलता रहेगा। धन्यवाद।